रिया ने काफी देर सोचा और फिर उससे रहा नहीं गया। उसने सब कुछ टाइप कर दिया, मगर जैसे ही वो मैसेज रोहित को सेंड करने वाली थी, अचानक अपने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। रिया की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन वहाँ जो खड़ा था वो उसकी उम्मीदों से परे था। वो डर के साथ धीरे से पीछे मुड़ी और जोर से चिल्लाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमरे में आर्यन खड़ा था। उसकी आंखों में शरारत और चेहरे पर एक मुस्कान थी। रिया को ये देखकर राहत मिली कि कोई खतरा नहीं था, लेकिन गुस्से में उसने कहा, तुमने मुझे डराकर मार ही डाला था। तुम जानते हो मैं कितनी डरी हुई थी। आर्यन जोर से हंसने लगा और कहा, मुझे पता था ये एक बढ़िया प्रैंक होगा। तुम्हारा चेहरा देखने लायक था। रिया ने गुस्से से जवाब दिया, ये मजाक था। तुम जानते हो ये मजाक नहीं था, ये बहुत डरावना था। आर्यन हंसते हुए बोला, ओके सॉरी, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें डराने नहीं आया था। मेरा यहाँ आने का एक और कारण भी था। रिया का गुस्सा अब क्यूरोसिटी में बदल गया। उसने पूछा, दूसरा कारण क्या है? आर्यन ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, मैं मॉम को बहुत मिस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनसे बात किए बिना अब और नहीं रह सकता। इसलिए मैंने सोचा कि हम अपनी जगह बदल लें। मुझे आज उनके पास सोने दो, प्लीज। रिया ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं आर्यन, आज तुम यहाँ नहीं सो सकते। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस ऐसा करना है। और मुझे नहीं पता कि इस समय कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत कहाँ से आई। अगर पापा ने मुझे देख लिया होता तो वो मुझे बहुत डांटते। रिया ने उसकी परेशानी को महसूस किया और कहा, आर्यन, मुझे पता है कि तुम मॉम को बहुत मिस कर रहे हो, लेकिन मुझे कल सुबह क्लास के लिए जाना है और डांस प्रैक्टिस भी करनी है। हम ये कल कर सकते हैं, ओके? आर्यन ने जोर देकर कहा, नहीं, मुझे अभी जाना है। कल तक मैं और इंतजार नहीं कर सकता। रिया ने समझाने की कोशिश की, आर्यन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आर्यन और जिद करने लगा। नींद। रिया की सहन शक्ति खत्म हो गई। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, आर्यन, तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? मैं अभी ये नहीं कर सकती, तुम्हें समझना होगा। आर्यन, जो अब तक जिद्दीपन से भरा हुआ था, चुप हो गया। उसकी आंखें नम हो गईं और एक आंसू उसके गाल पर नजर आया। उसने बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ देखा और अचानक दौड़कर बाहर निकल गया। रिया को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो गया। उसने आवाज लगाई, आर्यन, रुको, लेकिन वो सुनने के मूड में नहीं था। रिया जल्दी से अपने बिस्तर से उठी और उसके पीछे दौड़ी, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकली, गलियारे में उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। दर्द के बावजूद उसने खुद को संभाला और उठ खड़ी हुई। उसने सोचा, आर्यन कहाँ गया होगा? वो इतनी रात को अकेले क्यों भागा? रिया को आर्यन की रोहित के कमरे वापस जाने की आवाज नहीं आई। वो जानती थी कि वो लॉबी की तरफ भागा है। उसने लॉबी में उसका नाम पुकारा, आर्यन, तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे आर्यन की चिंता हो रही थी। उसने गलियारे में इधर उधर देखा, लेकिन वहां भी वो नहीं था। लिफ्ट, उसने सोचा। वो जल्दी से लिफ्ट की ओर दौड़ी, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद था और लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर थी। उसने सीढ़ियों की ओर देखा, लेकिन वहां भी सन्नाटा था। अब रिया का डर बढ़ने लगा था। उसने अपने आप से पूछा, अगर वो यहाँ नहीं है तो वो कहाँ गया होगा? क्या वो होटल से बाहर निकल गया? और अगर ऐसा हुआ तो वो आखिर गया कहाँ है? रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सोचा कि शायद उसे इसके बारे में रोहित को बताना चाहिए, लेकिन फिर उसने खुद को रोका। लेकिन मैं उन्हें ये कैसे बताऊंगी? आर्यन और मेरा राज भी बाहर आ जाएगा। मॉम भी मुझ पर गुस्सा करेगी। उसने तय किया कि उसे खुद ही आर्यन को ढूंढना होगा। रिया लिफ्ट और गलियारे के हर कोने में आर्यन को ढूंढ रही थी। उसके दिमाग में कई ख्याल आ रहे थे। उसके कदम धीरे धीरे भारी हो रहे थे। उसने मन ही मन खुद से कहा, आर्यन, तुम कहाँ हो? प्लीज तुम सेफ रहना। रिया की तलाश अब भी जारी थी। उसकी आंखों में चिंता और दिल में डर था। उसे आर्यन की चिंता सता रही थी। वो जानती थी कि उसे किसी भी कीमत पर आर्यन को ढूंढना है। रिया अब खुद को कोसने लगी थी। उसे आर्यन पर यूं गुस्सा नहीं करना चाहिए था।
वो मन ही मन सोच रही थी कि अगर आर्यन को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी नहीं माफ कर पाएगी। वो खुद से वादा करती है कि अगर उसे आर्यन मिल गया तो वो उसे डांटेगी नहीं, वो उससे शांति से बात करेगी और उसे समझाएगी। क्या रिया आर्यन को ढूंढ पाएगी? अगर वो नहीं मिला तो क्या वो रोहित को बताएगी? और सबसे बड़ा सवाल, आर्यन आखिर गया कहाँ? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।